इस बैग को बनाने के लिए मैंने ये मैक्रैम का धागा लिया है, 4 नंबर का एक क्रोशे लिया है, 2 हमें मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी और एक या हमें मोटी वाली सुई की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम ऐसे मैजिक रिंग लगाएंगे इस तरह से और ऐसे एक चैन बनाएंगे। अब इस धागे के बीच में यहाँ से हम मैजिक सर्कल जो हमने बनाया है सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 टोटल हम यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इस धागे को हम ऐसे टाइट करेंगे, ये इस तरह से बहुत टाइट कर देंगे इसको। और अब हम यहाँ एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद वापस ऐसे टर्न करेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया। अब अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और जो थर्ड वाली चैन है इसके बैक लूप में से यहाँ से हम सेम जगह से ऐसे 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और जो सेंटर वाला लूप है इसमें हम एक मार्कर लगा लेंगे। अब अगले वाली चैन में, फोर्थ वाली चैन में इसमें सिंगल क्रोशिया। अब इससे अगले वाले लूप में इसमें सेम जगह से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 सिंगल क्रोशिया बना ली और जो सेंटर वाले लूप है इसमें हम मार्कर लगा लेंगे। अब अगले जो 2 चैन बची हैं इनमें भी हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 अभी नेक्स्ट वाली चैन 2, हर एक चैन में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर 2 लास्ट वाले चैन में। अब एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद वापस टर्न करेंगे, फिर से हम बैक लूप में से ही बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। अब जिस लूप में हमने ये मार्कर लगाया हुआ है उसमें सेम जगह से हम ऐसे 1 2 और ये 3, इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया। और जो सेंटर वाले चैन है हमारी सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाया है इसमें हम फिर से मार्क लगा देंगे ऐसे और फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 ये देखें 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया। और जो ये मार्क वाला हमारा ये लूप है इसमें हम सेम जगह से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब फिर इस मार्क को खोल के हम सेंटर वाले लूप में लगा देंगे। अब 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, इनमें हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब लास्ट वाला लूप है इसमें भी हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये फिर एक चैन लेंगे, चैन लेकर फिर वापस टर्न करेंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया। बैक लूप में से हम इस पूरे पैटर्न को बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये अब जो ये वाला लूप है मार्कर वाला इसमें हम सेम जगह से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और फिर इसमें हम मार्कर लगा देंगे। और फिर जितने ये लूप हैं हर एक चैन के एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बैक लूप में से। फिर मार्कर वाले लूप में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से। फिर सेंटर वाले लूप में मार्कर लगा देंगे और फिर जितने ये लूप बचे हैं यहाँ पर हमारे 4 सिंगल क्रोशिया चैन बची हैं इनमें हम 4 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे बन के आएगा। और हर बार जो मार्कर लगाएंगे हम यहाँ पर सेंटर वाले लूप में मार्कर लगाएंगे और मार्कर वाले लूप में 3 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, इस कोने पर भी और इस कोने पर भी। और बैक लूप से बनाते हुए ही हम इस पूरे पैटर्न को बना लेंगे। सेम तरीके से हमने यहाँ पर 17 लाइन बना लिए हैं। अब यहाँ हम चैन लेंगे,
चैन लेने के बाद वापस ऐसे टर्न करेंगे, फिर पिछले वाले लूप में से ही हम ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे, बैक लूप में से ही। और जैसा हम यहाँ कोने पर सेम जगह से 3 सिंगल क्रोशे बना रहे थे, अब हम हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम यहाँ तक बनाएंगे। ये लाइन को यहाँ तक पूरा कर लिया, एक चैन ले ली, चैन लेने के बाद वापस ऐसे टर्न करेंगे और फिर हम जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई है हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए बैक लूप से ही। अब उसी तरह से हम 2 लाइन और बनाएंगे, एक ये 2 और एक लाइन और बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पर 3 लाइन बनाएंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पर 3 लाइन बना लिए, हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए। अब जैसे हमने इसको बनाया सेम तरीके से ही हमने एक और ये बना रखा है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से हमने धागा कट कर लिया है, अब इसको हम एक चैन लगाते हुए ऐसे ऊपर की तरफ खींच लेंगे। अब हम ये मोटी वाली सुई लेंगे, ये वाला हिस्सा हमारा उल्टी साइड है और जो दूसरा पल्ला है ये इसका ये सीधी साइड है। इस तरह से रखेंगे ऐसे मिलाते हुए। ये अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए जो ये चैन बन के आ रही है, इसका ये वाला ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं बाहर की साइड वाला फंदा उठाएंगे और इस वाले लूप, इस वाले पल्ले का भी हम बाहर वाला हिस्सा ऐसे ये लेंगे और ऐसे ही हर एक लूप में इसकी सिलाई करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के नए नए बैग डिज़ाइन सीखने के लिए। आज का ये बैग डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे सिल के आएगा और इसी तरह से हम चारों तरफ यहाँ तक सिल लेंगे। हमने इसको यहाँ पर चारों तरफ से सिल लिया है। अब ये दूसरा वाला पल्ला जो था हमने उसका धागा नहीं कट किया है, मार्कर लगा दिया था हमने, इसको हम खोलेंगे। अब इस वाली चैन में ऐसे सिंगल क्रोशिया। अब जो ये वाली लाइन है इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर हम मार्कर लगा लेंगे। अब इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर ये वाली लूप है इसमें सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से हम चारों तरफ बनाएंगे। यहाँ तक इसको सिंगल क्रोशिया से बनाया। अब जो ये वाला हमारी लाइन है जहाँ हमने सिलाई की थी, इस वाले लूप को हम स्किप करेंगे और यहाँ से इसमें हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वापस से सेम तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक लूप में। अब जो ये वाला हॉल है हमारा, इसमें से बनाएंगे, ये वाला लूप हम स्किप करेंगे, इसमें से ऐसे सिंगल क्रोशिया ऐसे। और फिर ये वाला लूप स्किप करेंगे, इसमें से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी बनाया यहाँ पर और सेम तरीके से हम इसको फिर यहाँ तक बनाएंगे हर एक लूप में। यहाँ तक बना लिया है, इसको हम स्किप करेंगे। अब ये वाला लूप जिसमें हमने मार्कर लगाया है इसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इसको, ये। फिर हम एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद फिर सेम लूप में इसमें बैक लूप से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब इस तरह से हर एक चैन में हम बैक लूप से बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। सेम तरीके से 3 से 4 लाइन हम बना लेंगे। हमने सिंगल क्रोशिया से 3 लाइन बना ली है। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया है। ये हमारा यहाँ से सेंटर है, तो एक लूप हम और इधर लेके आएंगे ऐसे। अब एक चैन लगाएंगे, अब ऐसे टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में इसमें हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक लूप में से। फ्रंट वाले लूप में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4। यहाँ से देखें सेंटर से 2 लूप हमारे इधर हैं और 2 लूप इधर, 4 लूप हो गए। अब फिर हम एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद फिर से हम बैक लूप में से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया ऐसे। अब फिर हम एक चैन लेंगे, वापस टर्न करेंगे, फिर हम बैक लूप में से बनाएंगे और इस तरह से हम इस पूरी डोरी को कंप्लीट करेंगे। हर बार इसी तरह से बनाते जाएंगे बैक लूप में से।
इसको कंप्लीट करेंगे। सेम तरीके से हमने इस डोरी को बना लिया यहाँ तक। अब यहाँ से इसका बल निकालेंगे और ऐसे, और इधर साइड से सेंटर के 4 लूप में मैंने मार्क लगा लिया है। इस तरह से पकड़ेंगे। जो ये मार्क करे है उससे पहले वाली चेन में इसके ये फ्रंट वाले लूप में से अंदर की साइड से इस धागे को हम ऐसे खींचेंगे। ये अब इस मार्कर को हम खोल देंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे स्लिप स्टिच से। जो अगला वाला ये वाला लूप है और ये, इन दोनों को ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब अगले वाली चेन का ये वाला लूप लेंगे और ये, इन दोनों में फिर से ऐसे। चाहे तो आप सुई से भी सिल सकते हैं इसको, मैं क्रोशे से ही सिल रही हूँ। अब जो ये मार्कर वाला लूप है और इसका ये लास्ट वाला लूप, इस मार्कर को हम खोल लेंगे और ऐसे ये 4 लूप में हमने स्लिप स्टिच बना दिया। अब ये इससे अगले वाले लूप में भी हम चैन में ऐसे इस तरह अंदर की तरफ इसको खींच देंगे। इसको हम टाइट करेंगे और इस धागे को हम अंदर की तरफ छुपा देंगे।